नमस्कार साथियों, मैं नमन आचार्य और आज इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जो हमने आपको बताया था हिस्ट्री के जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज पोर्ट, बंदरगाह क्या। तो चलिए समझते हैं। पहले हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बंदरगाह, पोर्ट, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंग्लिश में पोर्ट। ठीक है, पोर्ट। और जब हम इसको प्लूरल में कहेंगे तो क्या कहेंगे, पोर्ट्स। एस। अब देखिए, ये जहां पर चार चीजें कौन कौन सी, पहली तो है जहाज, यानी कि शिप जो होती है वाटर की। दूसरा है माल, मटेरियल्स, चाहे वो किसी दूसरे एरिया से आए या दूसरे देश से आए। तो माल, जहाज और यात्री और अन्य सामान का जहां पर हम लोड और अनलोड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बंदरगाह या पोर्ट्स कहते हैं या पोर्ट कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वह प्लेस, वह स्थान या एक ऐसी कमर्शियल वाटर फैसिलिटी है, यानी कि एक ऐसी वाणिज्यिक जल सुविधा है यहाँ पर इतनी चीजें जितनी हमने आपको बताई, जहाज, माल, यात्री और अन्य सामानों का लोड और अनलोड कर सकते हैं, वहां चढ़ाई उतारी कर सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। और ये स्थान, ये प्लेस किसी तट या किसी किनारे पर होता है, किसी भी स्थान के तट या किनारे पर होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगी, पोर्ट इज, पोर्ट क्या, पोर्ट इज, फिर हम आपको हिंदी में ही लिखवाते हैं। चलिए फिर हम इंग्लिश में आपके लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्या है, एक वाणिज्यिक जल सुविधा, जिसको हम इंग्लिश में एक कमर्शियल, अभी आप इंग्लिश में भी आपके सामने पूरा टाइप हो गया, ये लिखा बगल में, वाणिज्यिक जल सुविधा है। अब एक कैसी वाणिज्यिक जल सुविधा है, एक ऐसी वाणिज्यिक जल सुविधा है साथियों जहां पर, जिस स्थान पर या जहां पर या माल, यात्री और एक वाणिज्यिक जल सुविधा, वह स्थान जहां माल, यात्री और माल यात्री के साथ साथ फिर हम कहेंगे जहाज, जो कि हमने आपको मैंने बताया था, शिप जो होती है, पनडुब्बी भी हम जिसे बोलते हैं। और फिर इसके बाद है अन्य सामानों का, अन्य सामान वही है मटेरियल, सामानों का लोड और अनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये देखा आपने साथियों कि हम किस प्रकार से, ये सही तरीका है लिखने का, ऐसे में अच्छे मार्किंग हो जाती है। तो जहां इतनी चीजों का लोड और अनलोड हो, यानी कि हम चढ़ा भी सकते हैं, इनको उतार भी सकते हैं, वहां हम कह रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक बहुत ज्यादा, क्या मान लो कि हमने बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग में बता दिया, ये बहुत बड़ा है। अब इससे भी छोटा या शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, बंदरगाह वह स्थान है, पोर्ट इज अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां नावें जो है, यानी कि जो शिप्स होती हैं, वो अपनी आपूर्ति लोगों को चढ़ाने और उतारने के लिए जा सकती है, अपनी आपूर्ति के लिए जा सकती है और अपनी चढ़ाने और उतारने के लिए जा सकती है। तो हम लिखेंगे बंदरगाह या पोर्ट, इंग्लिश में हम पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह या पोर्ट वह स्थान है या प्लेस है, ऐसी जगह है जहां जो नावें हैं, पानी में चलने वाली जो जहाजें हैं, जहाजें नहीं सॉरी साथियों, नावें, या अपनी आपूर्ति के लिए हम हेतु लिखे दे रहे, आपूर्ति हेतु, हेतु इसके लिए, आपूर्ति के लिए लोगों को चढ़ाने और उतारने के लिए आ जा सकते हैं, हेतु लोगों को चढ़ाने और उतारने हेतु आ जा सकते हैं, है ना, शक्ति है। ठीक है, वो क्या है, वो बंदरगाह है, एक कमर्शियल वाटर फैसिलिटी, दिस इज अ पोर्ट। ठीक है, अब इंग्लिश में हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये लैंग्वेज इंग्लिश की बात है। मीन ऑफ पोर्ट, पोर्ट से क्या मीन है, क्या आशय है, तो एक कमर्शियल वाटर फैसिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑन अ कोस्ट और लेक, यानी कि वो कॉस्ट पर भी हो सकती है स्थित और लोकेटेड, और लेक पर भी हो सकती है, यानी कि एक झील या तट के किनारे,
तट या लेक यानी कि झील के किनारे एक ऐसी कमर्शियल वाटर फैक्ट्री वेयर जहां शिप्स डॉक यानी कि जो नावें हैं वो डॉक करती हैं टू लोड और अनलोड करने के लिए कार्गो एंड पैसेंजर्स यानी कि जो यात्री होते हैं पैसेंजर्स उनके लिए लोड करती है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो में एक बार फिर से रिपीट करती हूँ जाऊँ ए कमर्शियल वाटर फैक्ट्री ऑन ए कॉस्ट और ऑन अ लेक वेयर शिप्स डॉक टू लोड एंड अनलोड कार्गो एंड पैसेंजर इज कॉल्ड पोर्ट। और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो पोर्ट्स भी हो सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ में बनी रहिए ऐसी और छोटी वीडियो में और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और चरित्र महंगा है लेकिन सुंदरता सस्ती है, और वक्त महंगा है लेकिन घड़ी सस्ती है। नमस्कार।